मैं तो डेली ही गाइस नहाती हूँ, फ्रेश होती हूँ ताकि फ्रिज बंद कर दे तमाशा ही ला दे। तबीयत जो है वो फ्रेश रहे, लेकिन पता नहीं फिर भी देखो मोबाइल इतनी इतनी देर मोबाइल उठा लेती हूँ ऐसे। अब जो है ना इतनी वीकनेस है ना बॉडी में कि मोबाइल ही नहीं उठाया जा रहा। पंखे का क्या करूँ, लाइटों का क्या करूँ, एक्स्ट्रा लाइटें फिर बंद कर देते हैं। इसने तो तमाशा ही लगा लिया लाइट ने, कभी आ रही है कभी। ब्रश किधर है, ब्रश वो रहा। लो जी अब्बा जी साडे कलियां दा अब्बा जी है, इसे पता भी है असी बीमार है, असी कई अन्ने पे हैं, असी बीमार है, साडे को नहीं होंदा पिया। लो जी फाइनली इतवार ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੈੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੂੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੈੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੁੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲੀਆਂ। फ्रिज भी किहड़े जमानिया दी बंद की हुई। हमारा फ्रिज उदों दी बंद करवाई ही ना, अगलिया ने उस तो बाद फ्रिज नहीं खोली। अगले आप गए हुए ने रोटी खान, अब्बे का कोई पता ही नहीं, अब्बे का नहीं पता ना, नहीं भैन डॉक्टर से गई है, आप अगले रोटी खान गए हुए ने ते अब्बे का पता ही नहीं। सानू दस देंदे असी लैन दे, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਕੁਕੜੀਆਂ। ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਭੈੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ। ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਹਈਏ ਅਸੀਂ ਭੈੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਭੈਣ ਦਾ ਆਪ ਚ ਫਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਸ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ। ਬੂਹੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਟੋਪ ਕੱਟ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆਈਏਗਾ। ਬੜਾ ਲੜੇ ਬਾਪੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਤੇਰੀ ਵਧੀਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
इन्नी तबीयत खराब हुई है ना। ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਾਚੋ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਏ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਗੀ ਵੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ देखो गाइस साड़ा छिड़का खा के तो इन्होंने असर हो गया। इतनी इसने तो मैं बातें सुनाई है व्लॉग में इसने। हाँ मैं तो नहीं भाई कुछ कहती है, मैं नहीं कुछ कहती, मेरे से बड़े हैं ना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कहते हुए गाइस। मैं कुछ कहती ही नहीं उनको, कैमरा बंद भी नहीं इनको कहती कुछ, क्योंकि बड़े हैं ना, फिर बुरा लगता है। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, उससे फल लैन गए, ਫਲ ਲੈਣ ਗਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੜਾਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਲਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਗਾਇਸ ਚੌਲਾਂ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਚੌਲ ਗਏ ਸੀ। चलो थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं। वैसे मेरे से खाया नहीं जाना अब हमारा। नक ते बुल नजर आंदे, बस खाया नहीं जाना हमारा। मैं चलो थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं, मुझसे खाया नहीं जाना, बल्कि मेरे से चखा भी नहीं जाना। मैं कह रही हूँ मेरी तबीयत नहीं सही है। चलो डॉक्टर पे चले, टाइम हो गया। तो फिर वो बेचारे तंग कर तो कितने हैं, क्यों कितने तंग? तू रुखिया बोटियां ना खा उन्हां दियां, वापस कर दे उन्हां दी कढ़ाई। ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੌਲ। हड्डी ਲਈ है मैं, हड्डी ਪਲੇਟ ਵੀ ਫੜ ਲੈ, ਥੋੜਾ ਸਾਲਨ ਪਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸਾਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਈ, ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਜ ਦਾ ਅੰਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਹੁਣ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਥੋੜੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਮਾੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ। ਆਹੋ ਦੇਣੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 1800 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਓਹੋ ਇਹ ਲੈ ਫੜ। ਇਹ ਕਿਦਾ ਫੜ? ਨਹੀਂ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सुबह हो गई है हमारी, 1 बज गया है। हम लोग सो नहीं पाए, दवाई खा के थोड़े से पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गई थी। तो ना मैंने आपसे बताना था कि हाँ वाकई मुझे हम लोगों को फ़र्क पड़ा है उनकी दवाई से, और अल्लाह का शुक्र है अब हम बेहतर हैं, पहले से फ़र्क पड़ा है। और गाइस देखिए, मैंने आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ना कुछ बातें शेयर करती हूँ। ये देखें गाइस, भाइयों वाली जो एक वीडियो वो लड़ पड़े थे आपस में, ये सब मामलात हो गए थे ना, तो वो हमने आपके साथ शेयर किया और वो सब रियल था, ठीक है, उसमें कोई फेक झूठ ड्रामा नहीं था। और वो ये था कि हमारा कभी कभी ना ऐसे बदतमीज़ हो जाता है और वो ऐसे बदतमीज़ी करता है, लेकिन फ़हद जो है ना उसके निस्बत काफ़ी बर्दाश्त करने वाला है।
फहद के अंदर काफ़ी बर्दाश्त है, वो ऐसे नहीं करता है जैसे हमाद बेकाबू हो जाता है ना। हमाद को काबू करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उसका ना थोड़ा ज़हनी तवाज़न भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से मसला है, उसका ज़हनी तवाज़न भी थोड़ा सा उसका ठीक नहीं है, इस वजह से भी उसको काबू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कल की वीडियो आपने मेरी जो देखी है शायद इसी में वो जाएगा, कल नहीं जाएगा। अभी जो आपने वीडियो देखी तो इसलिए आपने सोचा होगा हमाद ने माफ़ी मांगी है या हमाद को इन्होंने, गाइस हम उसको ऐसे ही माफ़ कर देते होते हैं, वो माफ़ी नहीं मांगता होता हमसे अपनी गलती की। हालांकि उसकी गलती होती भी है ना तो वो फिर भी हमसे एक्सक्यूज़ नहीं करता। हम लोगों के खुद ही दिल इतने नरम है कि हम लोग खुद ही उसको जो है ना दरगुजर कर देते हैं, ये सोच के इसको अक्ल नहीं है, ये गुस्से वाला है, कोई बात नहीं। अब वो खुद को भी ऐसे पटाता है ना तो मुझे दुख होता है, फिर वो उसको कहने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही अपने आप को इतना मतलब गुस्से में लेके आके अपने साथ इतना वो उसने हाथ दीवार पे मारे थे तो मुझे उधर ही दुख आ गया था उसके ऊपर। हम लोग उसको ये नहीं कहते कि तुम माफ़ी मांगो तो तेन फिर बुलावांगे, गाइस हाँ वो ऐसे ही करता रहता है अक्सर। हमने आपके साथ उस दिन शेयर किया कि ये अक्सर ऐसे ही करता ही रहता है और ये हैं अच्छे हमारे भाई, इसलिए हम लोग इनको कुछ नहीं कहते हैं। मतलब उनकी मासूम है, उनको पता नहीं चलता, बेचारों को अक्ल नहीं है इतनी ज़्यादा ना कि बड़े छोटे से कैसे बात करनी है, बाहर जाके कैसे बात करनी है, ये चीज़ों का उनको नहीं पता है। तो हम उनको ना समझते हैं। हम उनको ये मतलब एक अक्लमंद बंदा करे ना तो पता लगता है, गुस्सा आता है हमारा। एक अक्लमंद बंदा करे ना ऐसी हरकत तो पता चलता है भाई कि हाँ ये इसको अक्ल है सारी, फिर भी इसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अब एक बंदे को अक्ल ही नहीं है, उसके ऊपर क्या गुस्सा करना। हम लोग ऐसे ही बस सुलह सफाई हमारी ऐसी ही हो जाती है। हमारे दिल दोनों के बहुत ज़्यादा नरम है, मेरा और हमारा का तो बिल्कुल ही नहीं ना दिल मानता है कि इनके साथ कोई गलत करे या इनके साथ गलत हो। इसलिए मैं इनको घर में बैठ के बहुत समझाती रहती हूँ कि पुत्र बाहर इस तरह नहीं करीदा, किसी के सामने इस तरह नहीं करीदा, गल नहीं करी दी इस तरह की अपने घर की गल या कोई भी गल बाहर जाके ये कर देते हैं ना। तो मैं इनको बड़ा प्यार से समझाती हूँ। लेकिन फहद को जी फहद भी ऐसे ही था है ना हमारा, इसको मैंने और हमारा ने सही किया फहद को। अगर आपको फहद सही नज़र आता है ना वीडियोस में या उस वीडियो में आपको फहद बेहतर नज़र आया तो पहले फहद भी ऐसा ही था जैसे हमाद था। आप हिसाब लगाए हमने कितना इनको समझाया होगा, कितने कितने घंटों के हमने इनको लेक्चर दिए होंगे कि फहद सुधर गया और हमाद को कम अकली की वजह से हमारी बात ही नहीं समझ आई। जो चले गाइस मैं उम्मीद करती हूँ कि बहन भाई तो फिर गाइस इसी का नाम है ना, बहन भाइयों में फिर लड़ाइयाँ झगड़े करती हैं भाइयों के साथ, भाई इतना नहीं करते बहनों के साथ। बहुत कम भाई होते हैं जो अपनी बहनों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन भाई ज्यादातर होते हैं ऐसे ही हैं। बहनें अच्छी होती हैं, प्यारी होती हैं, नाजुक सी पड़ियाँ होती हैं। हाँ ये बात आप कह सकते हैं हमें कि हम उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतनी भी सपोर्ट करते हैं ना गाइस तो हमारे लिए बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा हमारे लिए एजाज़ होता है। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि हमारे भाई ने अगर कल हमें हमने हाफ ही खाई क्योंकि हमने चावल खा लिए हुए थे, लेकिन उसने हमारे आगे खाना रखा अपना। लेकिन हमें इसी चीज़ की हाँ उसने अपना दिल बड़ा किया, हमें इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे भाई ने हमारे बारे में इतना ही सोचा। तो बहन भाई यही होते हैं गाइस। फिर हम भी उनके लिए नाश्ता लेकर आए थे अगले दिन ही, तो वो भी फिर हमारे लिए उन्होंने सोचा, हमारी बहनें लेके आई हैं, वो भी फिर हमारे लिए लेकर आए खाना। वो फिर उसके बाद क्या कि मैं कहने लगी थी हाँ, लेकिन ये है कि सपोर्ट ज़्यादा दुनिया में बहनें ही करती हैं, भाई कम ही बहनों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने जितना भी किया ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। और आज हम बनाएंगे उनके लिए खाना, तो हम उनको भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे। और हम काके को आपसे मिलवाते हैं गाइस। आपने काके को देख के माशाल्लाह नहीं बोला होगा, उसको चोट लग गई है बेचारे को, इतनी ज़ोर से चोट लग गई। मैंने उससे मिलना है, मैं खुद ही मिली उससे। किधर है? हाँ मैं शक्कर जाऊँ देख सही जरा क्या हुआ, इतना मशरूम बन के नीचे मुँह करके
नीले शुक्रे जाओ मेरा पुत्र मिलना शी नहीं जो होती छात बजी हुई है किने आई कितना है पापा ने आप ही ने इधर देख मत्थे ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ हाय भाई ज्यादा 7 बजी हुई है यार ਤੇ ਹੋਰ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕ ਰੁਕੀ ਗਈ ਸੀ हाँ ना शुक्र है बाइक रोकी हुई थी बाइक से गिर के आ गया तू तो बड़ा हो गया बाइक से गिर गया बाइक से गिर के आ उछलना गया थोड़ा फुदकता थोड़ा ना किया करना मेरा शरारता अच्छा है ना मैंने ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਠੱਟਾ ਜਰਾ ਸੇਕ ਦੋ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਦੂੰਗੀ अच्छा ये तो नहीं ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੀ ਲਿਆ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੈਂਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ठीक है आजा गाइस देखो गाइस भाभी को मैं कहती हूँ भाभी खुद जाया करे जब बाहर तब इसको लेके जाया करे वरना अगर जब खुद नहीं ना जाती तब इसको भी ना लेके जाया करे ਜਾਂ ਤੇ ਹੁਰੈਨ ਘਰ ਵੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਲ हाँ संभाले नहीं गए हाँ बाइक पे गए हुए थे दोनों शबाज के साथ सौदा लेने हैं तो गिर के आ गया देखते सही इधर देख अब तूने मामा के साथ बाहर जाना है जब मामा बाहर जाएगी तो फिर तूने जाना है बाहर अच्छा हाँ मामा जाएगी तो जाना है वरना नहीं जाना फिर तुझे मामा कुट के पकड़ लेती है ना अपने काके को एक दिल है इसको मैं इधर टांग देती हूँ ये देखो अभी हम लोग बीमारी से थोड़ा उठे ही हैं कुछ भी नहीं खाया पिया जा रहा है तो मैंने सोचा है मैं लाइट खाना बनाऊंगी इतना ज़्यादा मसाले स्पाइस नहीं डालूंगी लाइट सा बनाऊंगी ताकि हम उसके साथ ना जैसे जैसे होता है ना चिकन की यखनी में शोरबा डबो के उस पर रोटी डबो के खाएं और नरम सी ग़िज़ा खाएं वो ही खाएंगे और सबको ही वही खिलाएंगे और कोई बात नहीं जब ठीक होंगे तब स्पाइस भी खा ही लेता है बंदा मैं ये चीज़ें कुट पुट लूँ मसल लूँ